हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं आज गुरुवर के पास और हमारे साथ हैं पूज्य गुरु जी। और गुरु जी के साथ आज हम शिव महापुराण कथा जो हमारे गोंडा में चल रही है अभी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो गुरु जी, जैसे कि अभी आप शिव महापुराण कथा हमारे गोंडा में आप कर रहे हो, इसका उद्देश्य क्या है? इससे लोगों की जो है कैसे एक अच्छी समृद्धि होगी, कैसे उन्हें जीवन में अपने लाभ मिलेगा? पहले तो आपके चैनल पर जुड़े हुए आप सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए भगवान को प्रणाम करता हूँ और आप सब बोले हाथ महादेव। डॉक्टर साहब के द्वारा आयोजन भगवान दुख हरनाथ प्रभु के चरणों में उन्हीं की कृपा से हो रहा है। देखिए, अनादिकाल से जो हमारी संस्कृति है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे ऋषियों ने हमें बात बताई है। और उनका वो चिंतन इतना अद्भुत था, उन्होंने ये कहा कि यह करोगे तो यह बिल्कुल आपके पक्ष में यह होगा। बस उन्हीं बातों का हम विस्तार कर रहे हैं। जैसे परसों की कथा में उसमें एक शब्द निकला था, ब्रह्मा की मानस बेटी हुई संध्या। शंकर जी ने वरदान मांगने को कहा तो उसने ये कहा कि जो भी पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी स्त्रियों को गैर भाव से देखेगा, कुदृष्टि से देखेगा, तो उसका नाश हो जाए, खत्म हो जाए, वंश वृद्धि। तो जब इन कथाओं में ये सब चीजें पढ़ी जाती हैं तो इससे व्यक्ति के सकारात्मक विचार बढ़ते हैं और इससे समाज में जो होने वाली घटना है वो रुकती है। अच्छा गुरु, जैसे आज के जो युवा है नशे की तरफ जा रहे हैं, उन्हें कैसे नशे से फिर से धर्म की तरफ लाए? उसी के लिए तो हम बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं और हमने ये बोला है, हमें महात्मा चरक की बात कही है, जब व्यक्ति की बॉडी में सल्फर की कमी आती है तो वो नशेड़ा हो जाता है। यदि सल्फर की पूर्ति है तो वो नशा करेगा ही नहीं। तो सल्फर की पूर्ति के लिए यदि शहद और अदरक का रस लिया जाए तो 1 से 3 महीने में उसका हर प्रकार का नशा छूट। अच्छा गुरु, जैसे कि आप अन्य ग्रहण नहीं करते, आप इसके संकल्प ले रखे हैं। अभी भी मेरा दूध ही रखा है, आप लोग आ गए तो वो भी नहीं पी पाए। तो गुरुवर ये संकल्प किस लिए, अगर हम थोड़ा सा अगर आप बता दें तो? ये गौ माता के लिए है, गौ माता की रक्षा के लिए है। तो दूध के द्वारा सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, बढ़िया विचार बढ़ते हैं और मैं अपने संकल्प में तटस्थ होकर के खड़ा रहूं, इसलिए मैं दूध ले रहा हूँ। दूध से कोई बीमारी नहीं बढ़ेगी, लंबा आयुष जिएंगे, हम कुछ और अच्छा कर पाएंगे। तो ये सतोगुण की प्रवृत्ति के लिए, किसी के ऊपर हमें क्रोध ना आए, किसी के ऊपर हम हंसे नहीं, तो ये बौद्धिक विचारों के लिए ये दूध एक अवश्य। अच्छा गुरु, जैसे आप बहुत अच्छा की बात करते हो, लगातार आप सरकार से भी आह्वान करते हो कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाइए और गाय की कहीं ना कहीं रक्षा की जाए, लेकिन सरकार क्या इस बात को क्यों ज्यादा सुन नहीं रही है कि इसके पीछे? सरकार में जो नीचे काम करने वाले हैं, नेता लोग हैं, सब अपने अपने विचारों के लोग हैं। इस समय यूपी में हमारा मुखिया बहुत बढ़िया है, वो सनातनी है, स्वयं गौ पालक है, गैया मैया की उनके मठ में खूब सेवा होती है। लेकिन और भी जो सब नीचे के लोग हैं, सब तटस्थ बिल्कुल हो जाए तो एकदम बिल्कुल गौ माता बच जाएगी। और 2-3 दिन से मैं पत्रकारों के बीच में हूँ और मैंने यह अपील भी की है कि आवाज सरकार के कानून तक पहुंचे। तो जैसे अयोध्या की धरती पर राम मंदिर बन करके सुसज्जित हुआ है, उसी प्रकार से कुछ ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें गौ माता को समझे। अच्छा गुरु, जैसे भी सनातन बोर्ड का लगातार मांग उठ रहा है और उसका समर्थन भी आप लोग करते, तो क्या आशा करें कि कब तक बोर्ड स्थापित? अब ये सनातन बोर्ड बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी बने तो हर सनातनी से बोर्ड को अपने हृदय में स्थापित कर ले, सनातन के विचारों के साथ जुड़े, तो हमारा कोई बाल वाक कर ही नहीं सकता। अच्छा गुरुवर, जैसे अभी प्रयागराज में शंकराचार्य के लेकर थोड़ा सा विवाद और शंकराचार्य वहां पे धरने पर बैठे कि हमें कहीं ना कहीं जाने से रोका गया, तो क्या वहां पे जो सुरक्षा कर्मी थे उनके द्वारा ये चीजें की गई कि अपनी जानबूझ के सरकार ने ये काम किया? अब उसकी तो खैर मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। उस दिन मैं वहां था तो पुलिस अपना काम मेरे हिसाब से तो ठीक कर रही थी। अब सब लोगों को इस तरीके की इजाजत, अब देखो आप हैं, आपके साथ 5-4 लोग चले जाए, ठीक है। जहाँ 200-200 आदमी जा रहे हैं और बैरियल को अपने हाथों से उठा रहे हैं, तो पुलिस काय के लिए खड़ी है? पुलिस की गलती ये है कि दिए चोटी वगैरह पकड़ी, ये ठीक नहीं था, ये बिल्कुल बढ़िया नहीं था। और शंकराचार्य जी कम लोगों को लेकर के जा सकते थे। शंकराचार्य जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी उनके प्रति बड़ी श्रद्धा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम कानून को मानेंगे तो ही ज्यादा ठीक है। अच्छा गुरु, जैसे कि प्रयागराज में आपका भी कथा चल रहा था, उसके बाद भी वहाँ पे भंडारा लगातार चलता रहा,
ये भंडारे का मतलब चलो ठीक है, जो प्रसाद पाएगा उसकी भूख तो मिटेगी, लेकिन इसका एक संदेश ये भी जाता है कि मानव वही है जो एक दूसरे के काम आए। वहाँ ज्यादातर ऐसे लोग ऐसे थे जिनके पास में नहीं थे, अपनी व्यवस्था इतना महंगा था, वहां पर सब कुछ न रहने की व्यवस्थाएं थी न खाने के। देश में आज भी बहुत बड़े परसेंट में ऐसे लोग बसते हैं, सुबह खाने के बाद शाम की उनके पास में व्यवस्था नहीं होती। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो होटलों का खाना पसंद नहीं करते, और हम जैसे लोग तो यही मानसिकता रखते हैं, हम मानव हैं तो मानव का मतलब है कि हम एक दूसरे के काम आ जाए तो ज्यादा ठीक है। तो भंडारा तो चलो ठीक था ही, लेकिन उसमें भावना यही थी कि हम किसी के काम आ रहे हैं और यही हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशी है। मैं तुम्हारे चैनल से जगत को संदेश भी दूंगा कि आपके आसपास जो लोग हैं, जो अभाव ग्रसित हैं, जो वह नहीं कर सकते, तो हमें जरूर उनके काम आ जाना चाहिए। अच्छा गुरुवर, जैसे लगातार अलग अलग हिंदू आपस में मतभेद लेकर लड़ाई भी कर रहे हैं, तो क्या हमें एकत्रित होने की जरूरत है? लोगों में मतभेद नहीं है, आज देश की राजनीति उनको अलग अलग कर देती है, और ये सब वोट बैंक का ही सब कारनामा है। हिंदू तो सब एक ही थे, चारों वर्ण के लोग, और आपस में बिल्कुल सगे भाई है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, किसी की बातों में नहीं आइएगा। हम हमेशा साथ बैठे रहे हैं पहले, और ऐसे ही बैठे रहे, किसी के ऊपर ज्यादा। अच्छा गुरुवर, लगातार अलग अलग धर्म के लोग हमारे सनातन धर्म पे आवाज उठाते हैं, लगातार कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे सनातनियों की कमी है, कुछ बोल दे एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। हाँ, औरों को आप देखिए, मुसलमान कुछ बोल देता है, मुसलमान विरोध नहीं करता उसका, लेकिन यहाँ तो कोई बोल दे तो अपने ही बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा, मैंने कल परसों यहाँ एक पत्रकार वार्ता थी, मैंने उसमें बोला था कि हिंदुओं को दूसरे विधर्मियों से खतरा नहीं है, आज हिंदुओं को हिंदुओं से ही खतरा हो रहा है। मैं इतनी बात कह रहा हूँ, इसमें भी लोग आलोचना करेंगे, और मेरा इसमें बिल्कुल किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। मैं भारतीय हूँ, भारत में जन्मा हूँ, सनातन मेरा धर्म है, तो अपने धर्म के लिए मर और मिटना तो ये सबकी वैसे आवाज होती ही है। लेकिन सही तो यही है कि हम एक दूसरे का साथ देते हुए और ये विचार कर ले कि हम धर्म के लिए जी रहे हैं, अपने धर्म के ऊपर आंच नहीं आने देंगे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। जितने भी सनातनी हिंदू हमें सुन पा रहे हैं, ढोंग ड्रामा नाटक नौटंकी नाटक ये सब छोड़ करके और असली बात लोगों को बताई जाए, गुमराया ना किया जाए, तो आज भी हिंदू से बड़ा कोई नहीं है। अच्छा गुरुवर, आजकल हमारे जो युवा है वो कहीं ना कहीं धर्म से दूर जा रहे हैं, उनको संस्कार नहीं मिल रहे हैं, घर से ही, परिवार से ही नहीं मिल पा रहे। छोटा बच्चा है, पहले से उसको बाहर भेज देते हैं। तो पहले ही भी ऐसा होता था कि 10 साल तक बच्चा माता पिता के पास में ही होता था। बच्चों को प्रोग्रेस उत्कर्ष नहीं हो पा रहा। बच्चे ज्वाइंट फैमिली को समझ नहीं पा रहे हैं, चाचा के पास रहे नहीं, ताऊ के पास रहे नहीं, दादा दादी के पास रहे नहीं, तो समझेंगे वो का। आज हम जो अपना जीवन जी रहे हैं, अपने परिवार खानदान में देख के आए, वही तो हम जी रहे हैं। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि बच्चों को थोड़ा समय अपने पास में भी दीजिए। सुबह से लेकर के शाम तक बस्ते ही ढोते रहते हैं, मम्मी के पास टाइम नहीं है, पापा के पास टाइम नहीं है। तो बच्चों के लिए यदि माँ बाप जी के पास समय न होगा तो उसके परिणाम यही निकले। और गुरुवर, जो हमारे युवा हैं उन्हें आप आशीर्वाद दे दीजिए। जिस देश का युवा मजबूत रहा है, उस देश की तरक्की को तो कोई रोक नहीं पाया है। और युवा के लिए कुछ चीजें हैं, संयमित जीवन जिए और वह एक विचारक बने। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे, हर युवा कृष्ण को पढ़े, हर युवा हनुमान जी को पढ़े, तो युवा की ताकत बरकरार बनी रहेगी। और आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा भारत में है, ये भारत का सौभाग्य है। तो युवा यदि कुछ करने के लिए ठान ले, सोच ले, तो सब कुछ कर सकता है। बस युवा को ये चाहिए कि थोड़ा नशा से बाहर रहता हुआ ये जज्बा, ये उत्साह दिखा दे। कितनी भी दिक्कतें परेशानी आ जाए, कभी आत्महत्या करने की न सोचे, क्योंकि आत्महत्या करना ये तो कायरों का काम है। तो मैं आपके चैनल से युवाओं को कहना चाहूंगा कि हम और आप उस धरती में जन्मे हैं, जो धरती समर्थ गुरु की है, जो धरती रैदास की है, जो धरती गुरु नानक देव की है, जो धरती महात्मा भरद्वाज जैसे अगस्त, महात्मा चाणक्य की यह धरती है, ये धरती सुभाष चंद्र बोस की है। ये धरती बहुत अद्भुत है। ये धरती उन महापुरुषों की है जो देश के लिए मिट गए, लेकिन देश को नहीं मिटे।